चाहिए मेरा, फिर घर भी भाड़े का है, रिक्शा भी भैया भाड़े की चलाते हैं, तो किडनी का डोनर कोई नहीं है। तो मैं वहाँ पे मतलब ट्रांसफर के लिए नाम लिखाई ना, तो मेरा नाम नहीं आता। तो एक साल कभी 31 से 32 किए, 32 से फिर 35 37 ऐसे बढ़ाते ही जा रहे हैं। HMPV वायरस से लड़ने के लिए भिवंडी का सरकारी अस्पताल तैयार है। सांसद बालिया मामा ने अस्पताल स्वास्थ्य सेवा का लिया जायजा। HMPV वायरस का प्रसार बढ़ रहा है, जिसको लेकर सांसद सुरेश मात्रे उर्फ बालिया मामा ने शहर के इंदिरा गांधी मेमोरियल उप जिला अस्पताल का औचक दौरा किया। बालिया मामा ने यहां किए गए उपायों और योजना के बारे में जानकारी ली। बालिया मामा ने अस्पताल द्वारा उठाए गए कदमों पर संतुष्टि जताई है। उन्होंने नागरिकों से न डरने की अपील की है। एहतियाती उपायों के हिस्से के रूप में स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों से श्वसन संक्रमण को रोकने के लिए क्या करें और क्या न करें का पालन करने का आग्रह किया है। कोरोना के बाद चीन से एक नए संक्रामक वायरस HMPV का प्रकोप फिर से शुरू हो गया है। भारत में बेंगलुरु के बाद नागपुर में इस वायरस से संक्रमित मरीज मिलने से स्वास्थ्य व्यवस्था एक बार फिर से अलर्ट मोड पर है। भिवंडी के सरकारी अस्पताल स्वर्गीय इंदिरा गांधी मेमोरियल उप जिला अस्पताल में इस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए 5 बिस्तरों वाला एक विशेष वार्ड अलग से बनाकर तैयार रखा गया है। उक्त जानकारी देते हुए अस्पताल की अधीक्षक डॉक्टर माधवी पंधारे ने बताया, इसके साथ ही सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को जवाबी उपायों के संबंध में एक परिपत्र जारी किया गया है कि श्वसन रोग को प्रतिदिन रिकॉर्ड करने के निर्देश भी दिए गए हैं। नागरिकों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि ये वायरस कोविड जितना घातक तो नहीं है, लेकिन संक्रामक है, जिसे ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस यानी कि HMPV नाम दिया गया है। ये वायरस RSV प्रकार में आता है। डॉक्टर माधवी पंधारे ने बताया कि ये वायरस नागरिकों की रोग प्रतिरोधक क्षमता के आधार पर शरीर में 5 से 9 दिनों तक रह सकता है। ये वायरस कोविड जितना नया नहीं है, लेकिन इसे 2001 में नीदरलैंड के मेडिकल जर्नल में दर्ज किया गया है। डॉक्टर माधवी पंधारे ने आगे बताया कि नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि नागरिकों घबराए बिना ही सावधानी बरतने की जरूरत है। बताना है कि उन्होंने ये प्रिकॉशंस लेने हैं कि जहाँ पे भी जो अगर कुछ फंक्शंस है जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड है उस जगह पे ना जाए। स्पेशली जो हाई रिस्क पॉपुलेशन है, जैसे कि छोटे बच्चे हैं, प्रेग्नेंट वुमन है, सीनियर सिटीज़न है, जिनको डायबिटीज़ है, अनकंट्रोल दूसरा कोमॉर्बिडिटी है, BP का तकलीफ़ है या फिर कैंसर का ट्रीटमेंट ले रहे, ऐसे हाई रिस्क पॉपुलेशन ने गर्दी की जगह पे, क्राउडेड प्लेसेस पे नहीं जाना है। दूसरा चीज़ अपने खाने पीने में सुधार करना है कि जैसे कि हम न्यूट्रिशनल डाइट ले सकते हैं, अच्छे से पानी पीना है। दूसरा मल्टीविटामिन टैबलेट्स, अगर आहार से नहीं मिल रहा है तो मल्टीविटामिन टैबलेट्स शुरू कर सकते हो। तीसरी चीज़ है, जहाँ पे भी अगर आपको सर्दी खांसी है तो अपने खुद ने मास्क पहनना है और दूसरों को भी बोलना है कि मास्क पहने, जैसे कि क्रॉस इन्फेक्शन ना हो। वैसे दूसरा, घर पे अगर है अपना तो क्रॉस वेंटिलेशन अच्छे से रखना है। बंद जगह पे वो वायरस का ठंड की जो एनवायरनमेंट होता है उसमें ज़्यादा ग्रोथ होता है, तो वो अवॉइड होने के लिए क्रॉस वेंटिलेशन घर में होना ज़रूरी है। दूसरा, हैंड शेकिंग अवॉइड करना है एज़ फार एज़ पॉसिबल। और दूसरी चीज़ें है कि अपने यहाँ पे अगर कुछ भी आपको लगता है रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, सर्दी खांसी ज़ुकाम या फिर बुखार है या फिर अंग दुखी है, बॉडी एक है, तो तुरंत हॉस्पिटल में डॉक्टर के एडवाइस से ही मेडिसिन लेना है। अपने घर पे घरेलू नुस्खों से नहीं लेना है, क्योंकि ये वायरस भी इन्फेक्शन हो सकता है, तो वो आके लेना है। दूसरा चीज़, IGM हॉस्पिटल आप सबको ही पता है कि भिवंडी कॉरपोरेशन एरिया के लिए का एकमेव हॉस्पिटल है और भिवंडी रूरल एरिया, भिवंडी अर्बन और रूरल एरिया के लिए ऑलमोस्ट 10 से 15 लाख पॉपुलेशन के लिए एकमात्र सरकारी हॉस्पिटल है। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पे सभी औषध उपचार अवेलेबल है, तो नागरिकों ने आके यहाँ से औषध उपचार लेना है। दूसरा, आइसोलेशन वार्ड हमने बनाया हुआ है। आइसोलेशन वार्ड में अगर पॉजिटिव रुग्ण आता है तो उसको हम एडमिट रखेंगे। 5 बेड का आइसोलेशन वार्ड हमने रखा है। फ़िलहाल के लिए ऊपर से गाइडलाइंस यही है कि डूज़ एंड डोंट, क्या करना है क्या नहीं करना है,
उसके लिए ठोस अभी तक कुछ वैक्सीन या फिर ठोस कुछ एंटीवायरल मेडिसिन अभी तक अवेलेबल नहीं है, लेकिन सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से ये सेल्फ रिजॉल्विंग डिसीज़ है जो 5 से 7 दिन में अच्छा हो जाता है। इस बार ये सभी मतलब जो सांसद है अपने सबके सुरेश मात्रे सर इन्होंने दौरा किया तो हमको बहुत अच्छा लगा। पहले चीज़ है कि एप्रिसिएशन हमको भी और सभी स्टाफ को करते हैं तो अच्छा लगता है, काम करते हैं। अभी जैसे कि 10-15 लाख के पॉपुलेशन के लिए एक ही हॉस्पिटल, वो भी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, और 100 बेड के हिसाब से जो मैन पावर है, तो मुझे ऐसे आपके द्वारा मैं कहना चाहती हूँ कि 200 बेड का प्रस्तावित है, तो 200 बेड के अकॉर्डिंग अगर हमको मैन पावर मिलता है तो हमको और ज़्यादा ताकत आएगी अच्छे से बेहतरीन सेवा देने के लिए। तो ये माध्यम से मैं सर को बोलना चाहती हूँ कि वो उसके लिए हम फॉलोअप लेंगे। और दूसरा चीज़ है एम्बुलेंस के लिए अभी बात चल रही थी, तो एम्बुलेंस के लिए ऑलरेडी 4 एम्बुलेंसेज जो है वो निर्लेखित कंडेमनेशन हमारे ऑफिस से, हमारे हॉस्पिटल से किए गए हुए हैं। वो जो निर्लेखन की प्रक्रिया है वो ऊपर के लेवल पे होते, थाने के लेवल से होते, तो उन्होंने आके वो गाड़ियाँ लेके जाना और वो करना है। और दूसरा चीज़ एम्बुलेंस के लिए हमको एम्बुलेंस चाहिए, इसलिए भी हमने प्रस्ताव रखा है। 3 एम्बुलेंस हमारे पास है और वो अच्छे से ऑन रोड चालू है। और बाकी की चीज़ें हैं, सर से मैं रिक्वेस्ट करूँगी ऐसे ही सहकार्य और सपोर्ट हमको करें ताकि हम और बेहतरीन सेवाएं दे पाएंगे। ये जो अभी नया वायरल आया है HMPV, उसके बारे में यहाँ पे ट्रीटमेंट कैसे होगी, उसके रिलेटेड जो भी मेडिसिन है वो यहाँ पे है नहीं है, क्या व्यवस्था की गई है, इसके लिए मैं आज यहाँ पे आया, मैडम से मिला, देखा। उन्होंने भी अच्छी तरह से, अगर कल कुछ प्रॉब्लम होगा, हुआ नहीं पर फ्यूचर में अगर होगा तो उसके लिए उन्होंने स्पेशल एक वार्ड आइसोलेशन बनाया है जिसमें 5 बेड दिए हैं और जो मेडिसिन भी लगेगी वो उनके यहाँ सब अवेलेबल है। इसके लिए तो खास करके मैडम का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जो भी गवर्नमेंट का GR आया उससे चलते तुरंत इस तरह की, क्योंकि आप देख रहे हो भिवंडी में 8 से 10 लाख लोगों का पॉपुलेशन है भिवंडी में, और इतने लोगों का ट्रीटमेंट, क्योंकि ये अगर उप जिला रुग्णालय भी रहा तो ये भिवंडी के लिए मेन है, तो इतने लोगों की ट्रीटमेंट, इतने लोगों का जो भी उपचार है यहाँ पे हो जाते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे वो सभी सुविधाएं होनी चाहिए, इसके लिए मैं यहाँ पे खुद आया था। मैंने जैसा अभी भी आपको कहा कि भिवंडी का 10 लाख के ऊपर पॉपुलेशन है और रूरल का अलग है, तो सभी लोग ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे आते हैं। एक तो 24 आवर्स डॉक्टर अवेलेबल चाहिए। ड्यूटी का 8 बजे की या 10 बजे की इससे कुछ मतलब नहीं है, पर उनकी जो भी ड्यूटी है 12 आवर्स 8 आवर्स जो भी है, तो उनकी ड्यूटी के टाइम पे उनको सभी को रहना चाहिए। लेकिन नहीं रहते ना मामा, अगर नहीं रहते तो उसकी दखल ले लेगा मैं। अभी जैसे आपने मेरे को बोला, मैं इसके बारे में भी अभी मैडम से बात करूँगा। दूसरे पर हॉस्पिटल की जो स्थिति देखी, आपने भी देखा होगा, कलर का, पेंटिंग का प्रॉब्लम रहेगा या क्लीनिंग का रहेगा, ये बहुत ही गंदा मेरे को लगा। मैंने इसके लिए अभी PWD के जो गीते करके है, वो गीते साहब से मैं फ़ोन पे बात किया। उन्होंने कहा है काम मंजूर हुआ है पर ठेकेदार काम नहीं कर रहे, तो ठेकेदार का भी नंबर मंगाया है, तो उनसे भी इसके ऊपर तुरंत बातचीत हो जाएगी। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।